सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो ठीक है, बताओ कि जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी। गुरुजी, बड़े चोरों की भूख लगी है, पहले उत्तर मैं दे दूं तो क्या भोजन मुझे मिल जाएगा? चल चले, तू बताएगा? बताऊंगा गुरुदेव, बताऊंगा। चल चले, तू ही जवाब दे। तो पूछिए गुरुजी, ये बता जल से बदला कौन है? बस 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 अभी बताता हूँ। गुरुजी, हाय गुरुजी, जल से बदली धूप है। अरे ये कैसा उत्तर है? अरे गुरुजी, और पूछो और पूछो। जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भारी? गुरुजी, भूमि से भारी मैं बताता हूँ। गुरुजी, जब एक दिन भोजन ना मिले, 2 दिन भोजन ना मिले तो घर पकड़ना भारी हो जाता है। एक एक पैर 100 मन का हो जाता है, तो सबसे तो भारी भूख है गुरुदेव। अरे बंदे, माना कि तुझे बहुत तेज भूख लगी है, माना कि तुझे बहुत तेज भूख लगी है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ऐसे बेसिस पैर के उत्तर देगा। गुरुजी, आप पूछते जाओ, सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि मुझे भूख बड़ी जोर लगी है। ठीक है, जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भारी? ये बता, कौन अगन से तेज है? अगन, अग्नि। अजी, इनसे पूछ लो, इन माता जी से पूछ लो, इन भाई साहब से पूछ लो, उन बच्चों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो गुरुदेव, किसी से भी पूछ लो। पेट की अग्नि से बढ़कर कोई अग्नि नहीं होती, कोई अग्नि नहीं होती। क्यों? ठीक कहा ना भाई, मैंने ठीक कहा ना? बनते राम, मुझे तो लगता है जन्मांतर से भूखा है। अजय गुरुजी, आप प्रश्न पूछो और मैं जवाब दूंगा और तुरंत भोजन प्राप्त करूंगा। तो ठीक है, जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और अब बता कौन काजल से कारी? काजल से कारी गुरुदेव। गुरुदेव, बंदे को एक दिन भोजन ना मिले कोई बात नहीं, 2 दिन भोजन ना मिले चल जाएगा, 3 दिन भोजन ना मिले चल जाएगा, परंतु जब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन हो जाएंगे और भोजन ना मिले, आंखें घंटों में चली जाएंगी, है? फिर तो गुरुदेव चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उसके बाद तो सब कुछ काला ही काला गुरुजी, उसके बाद तो सब कुछ काला ही काला गुरुजी, बस काला ही काला, भूख से बढ़कर कुछ नहीं है। भक्ते, तूने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया, माना कि तुझे भूख लगी है। अब हम राजा से प्रश्न करेंगे। बोलो राजा, तैयार हो सवालों का उत्तर देने के लिए? कोशिश करूंगा गुरुदेव, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। पूछिए। तो बताओ राजन, जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी? तो सुनिए साधुराज, जल से बदला ज्ञान है, जल से बदला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। गुरुदेव, कलंक काजल से कारी। हम तुम्हारे उत्तर से, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हैं। अब सुनो राजन, ध्यान लगाकर हमारी बात, जो साधु की मनोकामना पूर्ण करे ऐसा करो तुम साथ। हे गुरुदेव, मैं तो कब से पलक पावड़े बिछाए बैठा हूँ, मैं तो कब से पलक पावड़े बिछाए बैठा हूँ, बस आज्ञा दीजिए अपने दास को, बस आज्ञा दीजिए। तो सुनो राजन, गंगा जल लेकर वचन भरो, वचन भरो मुक्ति, दान तभी मांगे तुमसे होवे हमें यकीन।
तो ठीक है, तो लो ऋषिवर, अभी गंगा जल उठाता हूँ, अभी गंगा जल उठाता हूँ, जो मांगोगे अभी देता हूँ, जो मांगोगे अभी देता हूँ। ऐसे नहीं राजन, खाओ वो सौगंध, खाओ वो सौगंध जिसका सहारा हो तुम्हें, कसम खाओ उसकी जो प्राणों से प्यारा हो तुम्हें। हे गुरुदेव, मैं मोरध्वज अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने माता पिता सबको साक्षी करके कह रहा हूँ, हे ऋषिवर, आपसे आज कहता हूँ मैं, जिसकी ऊंची शानवश हाँ सदा रहता हूँ मैं, उस प्यारे प्रेम की तस्वीर की सौगंध है, अपने रंगों भगवान प्यारे वीर की सौगंध है। जब से की है भक्ति मैंने अपने प्यारे भगवान की, आपका हर वचन पूरा करूंगा। सौगंध है कृष्ण भगवान की, सौगंध है कृष्ण भगवान की, सौगंध है कृष्ण भगवान की। यही सुनना चाहते थे हम, अब हमें यकीन हो गया तू अपने भगवान का सच्चा भक्त है, पर तूने प्रतिज्ञा कर ली है, हमारा तो कुछ नहीं। ये हमारे चेले, ये जो पीछे हमारे चेले खड़े हैं, इनके भोजन की व्यवस्था करो। जी गुरुदेव, कहिए, जो भी खाना चाहे अभी प्रबंध करता हूँ। सुनो राजन, एक चेला है इंसान, एक चेला है इंसान, और एक है भूखा शेर। प्रबल भूख व्याकुल भयो, मागत मेरे भी भेद। इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, इन दोनों को भोजन की शीघ्र व्यवस्था करो। जी अभी आकर देता हूं। मंत्रीवर, शीघ्र इनके भोजन की प्रबंध करो। प्रहरी, जी महाराज, शीघ्र इनके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। ठीक है महाराज, मैं अभी बिना विलंब करे इनके भोजन का प्रबंध करता हूँ। जाओ, शीघ्र जाओ। ठहरो राजन, आज्ञा देने से पहले पूछ तो लेते कि मेरा चेला और मेरा शेर आज्ञा दे, जो आप कहेंगे वैसा ही भोजन का प्रबंध हो जाएगा। मेरे चेले मंगता राम का भोजन। मंगते राम, आगे आओ। जी गुरुदेव, बताएगा, बताऊंगा गुरुदेव, बताऊंगा। बता चेले, तू क्या खाएगा? गुरुदेव, दूध मलाई रबड़ी, आहा आहा आहा। ठीक है, भोजन की कोई कमी नहीं है, जितना चाहोगे उतना ही मिलेगा। और हमारे दूसरे चेले बलराज सिंह, इनके लिए ताजा ताजा शिकार मांस चाहिए, समझे? जी ऋषिवर, मैं अभी इसी वक्त वनराज के भोजन का प्रबंध करता हूं। पर राजन, एक बात और सुनो, मेरा शेर है अजब, मेरा शेर है गजब, मेरा शेर है अजब, मेरा शेर है गजब। जरा ध्यान से सुनो राजा, नर मांस इसका प्रिय भोजन। नर मांस, ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा देते हैं। ये जो मेरा शेर है, ये नर मांस खाता है। पर प्रभु, मैं कहां से ला कर दूं, मैं कहां से ला कर दूं इसे नर मांस? हमें कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो। और अगर नहीं ला सकते तो हमें वापस लौटा दो।
कहेंगे, ये मेरा मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था, मैं नरमांस कहां से ला कर दूं? भूल गया कसम खाई है तुमने, वो भी अपने कृष्ण की, अपने गिरधर की। ऐसा कर, प्रजा में से बुला ले, नरमांस के लिए प्रजा में से बुला ले। नहीं ऋषिवर, राजा के लिए प्रजा संतान की भांति होती है। राजा का तो कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और यदि मैंने ऐसा किया तो हे गुरुदेव, मैं दुष्ट कहलाऊंगा। हे राजन, अपने द्वार पर आए साधु की भूख मिटाना भी तो राजा का कर्तव्य है। पर हे ऋषिवर, हे भगवत, अपनी प्रजा के किस प्राणी को मैं नरमांस दूं और भूखे वनराज को भोजन बनाऊं? ये कैसा धर्म संकट आ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। राजन कहो तो एक सुझाव सुझाता हूं। धर्म कर्म पर आंच न आए, धर्म कर्म पर आंच न आए, वो तरकीब बताता हूं। अपनी प्रजा के नर मानव को गर्दू मार खिलाएगा, स्वार्थ दुष्टि और अधम राजा तू कहलाएगा। तो ठीक है ऋषिवर, मैंने सोच लिया है। अब मैं स्वयं ही शेर का भोजन बन जाऊंगा, शेर का भोजन बन जाऊंगा। बात भी रह जाएगी और धर्म भी रह जाएगा। नहीं राजन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम स्वयं वनराज शेर का भोजन बनोगे तो प्रण तेरा कौन निभाएगा? मैं क्या करूं? तो ठीक है मेरी रानी, वो वनराज का भोजन बन जाएगी, वो शेर का भोजन बन जाएगी। हे राजन, मेरा शेर वनराज स्त्री का मांस नहीं खाता है। तो आप ही बताइए ऋषिवर, मैं क्या करूं? एक सुझाव सुझाता हूं, एक युक्ति बताता हूं, एक तरकीब है। मार डाल अपने बेटे को, चीर डाल अपने बेटे को, बना दे वनराज का भोजन। ये क्या कह दिया आपने? ये क्या कह दिया? हाँ, अपने बेटे को अपने हाथों से चीरो राजा जी, अपने बेटे को अपने हाथों से चीरो राजा जी। भूखे शेर को पुत्र मांस का भोजन। क्यों घबरा गए? चीख निकल गई? नहीं साधु महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी कुछ इंतजाम करवा दूंगा। पर ध्यान रहे राजन, मेरा शेर सिर्फ मानव मांस खाता है। पर ऋषिवर, पर क्या? मेरा एक ही पुत्र है, मेरे वंश का दीपक। मेरा एक ही पुत्र है, मेरे वंश का दीपक अभी छोटा है। घूम कर बोलो गुरुदेव, इधर उधर सब और हाथ जोड़कर बोलो गुरुदेव। अभी छोटा है, अभी छोटा है। इसके शरीर से तो इस शेर की सदा की पूर्ति नहीं होगी, इस शेर का पेट भी नहीं भरेगा। अरे क्यों बहाने बनाता है? साफ साफ मना कर दे, हम वापस चले जाएंगे। अपने द्वार पर से आए साधुओं का बहिष्कार कर दे। हे प्रभु, पुत्र पर माता का भी उतना ही अधिकार होता है जितना पिता का होता है। इसलिए
आपसे नम्र निवेदन है, मैं अपनी पत्नी से तनिक वार्ता कर लूं। तो ठीक है, बुला अपनी पत्नी को और कर ले सलाह। परिचारिका, प्रहरी, महारानी को तुरंत दरबार में भेजा जाए, तुरंत दरबार में भेजा जाए। स्वामी, मैं आ गई स्वामी। सभी साधु जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सौभाग्यवती भवा। कहिए स्वामी, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये परेशानी के चिन्ह कैसे? अब कैसे बताऊं तुम्हें महारानी? बताइए ना स्वामी, क्या बात है? किस बात को लेकर आप चिंतित हैं? तो सुनो, द्वार पर आए संत प्रभु मांगत अद्भुत दान। द्वार पर आए संत प्रभु मांगत अद्भुत दान। सिंह राज की भूख मिटावन, चाहे तेरी संतान, चाहे ये क्या कह रही है स्वामी? मैं कुछ समझी नहीं। ये क्या कह रही है? सिंह राज के लिए तेरे पुत्र का मांस मांग रहे हैं रानी। मेरे पुत्र का मांस? पर क्यों स्वामी? प्रेमी से किसी जानवर का मांस मंगाकर दे दो। मैंने पहले भी ऐसा सोचा था, किंतु साधु राज का कहना है इनका सिंह राज केवल नरमांस खाता है। महाराज, कोई नहीं सोचिए, कोई नहीं सोचिए स्वामी, कोई नहीं सोचिए। अब कुछ नहीं हो सकता रानी, हम वचन दे चुके हैं इन साधु राज को। अब वचन निभाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम माँ हो, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। अब तू ही बता निदान, यदि मैं प्रण तोड़ूं तो धर्म की जाएगी आन, प्रण पालन करूं तो पुत्र की जाए जान। अब रानी तू ही बता निदान, तू ही बता निदान। तो ठीक है स्वामी, मत संचय करो, धर्म को निभाओ जी। पति परमेश्वर चरणन मुझे ज्ञान जगाओ जी। ये स्वामी, आप सत्य का साथ न छोड़े, आप सत्य का साथ न छोड़े। पुत्र, धन, वैभव, संपदा, परिवार सब आना जाना है मेरे स्वामी। पुत्र, धन, वैभव, संपदा, परिवार सब आना जाना है, किंतु धर्म ही है जो सदा साथ निभाता है। ये धर्म ही है स्वामी जो सदा साथ निभाता है। तुमने ठीक कहा रानी, जिसकी तुम्हारे जैसी अर्धांगिनी हो वो कभी धर्म से गिर नहीं सकता। वाह रानी वाह। हे ऋषिवर, अब आपका सिंह, आपका शेर यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। अपने बेटे को बुलाओ महारानी, अपने बेटे को बुलाओ। ठीक है स्वामी। पुत्र ताम्रध्वज, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ पुत्र, शीघ्र आओ। आपने मुझे बुलाया? बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, पहले गुरुजनों को प्रणाम करो। जी बाबा, गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण भवन। पिता ताम्र, बाबा, आप चिंता न करें, मुझे सब मालूम हो गया है। हम साधु, अच्छा हम भूल रहे थे। अच्छा, तो ये है तुम्हारा पुत्र? जी, ये है मेरा पुत्र। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ताम्रध्वज है।
जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? जी ऋषिवर जी, मुझसे बड़भागी दुनिया में, मुझसे बड़भागी दुनिया में कौन बता मेरी माता। मुझसे बड़भागी दुनिया में कौन बता मेरी माता। मात पिता जो आज्ञा देवे उसको पुत्र निभाता। मात पिता जो आज्ञा देवे उसको पुत्र निभाता। साँझ के आगे आज नावे, साँझ के आगे आज नावे, मात पिता से बढ़कर कोई। मात पिता है ईश्वर से बढ़कर मित्र, उनसे